नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश त्यागी हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कल उत्तर प्रदेश में एक जैगुआर क्रैश हो गया है। और ऐसी न्यूज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि हमारे प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, लेकिन कल की न्यूज़ में अच्छी खबर ये थी कि पायलट को कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि चलिए आपके साथ कुछ डेटा शेयर करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा राहुल गांधी जी बोलते नजर आते हैं कि जो राफेल डील हुई है एक स्कैम है और यहाँ पे HAL को टेंडर नहीं मिला, HAL को भी प्लेन्स बनाने थे, ऐसा नहीं हुआ, मोदी जी ने स्कैम कर दिया है। बहुत बार आपने सुना होगा। तो जो HAL को नहीं मिला है क्या है, क्यों है कि 70 साल से प्लेन बना रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तब भी राफेल डील HAL के साथ क्यों नहीं आई। कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज बनाया है। तो राफेल के मामले में कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी को मिलना चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को मिलना चाहिए। डसोल्ट ने मना क्यों किया वो सब हम बात करेंगे। तो डसोल्ट ने मना किया क्योंकि अगर हम प्रीवियस डेटा को देखें, प्रीवियस क्रैश रिपोर्ट्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या हुआ है। आपको मैं छोटा सा डेटा बताता हूं कि 2009 में टोटल 5 क्रैश हुए थे, 2 सुखोई और 5 मिग। ये जितने भी प्लेन के मैं नाम लूंगा सब बिलोंग करते हैं HAL से। 2010 की बात करें तो 7 मिग क्रैश हुए हैं। 2011 की बात करें तो 1 सुखोई, 8 मिग और 1 जैगुआर, यानी कि एक ही साल में टोटल 10 क्रैश हुए हैं। 2012 की बात करें तो 1 सुखोई, 1 मिग और 2 जैगुआर क्रैश हुए हैं। 2013 की बात करें तो 5 मिग, 1 सुखोई क्रैश हुआ है। 2014 की बात करें तो 1 मिग, 1 जैगुआर, 1 सुखोई क्रैश हुआ है। 2015 की बात करें तो 3 मिग, 1 सुखोई और 2 जैगुआर क्रैश हुए हैं। 2016 की बात करें तो 1 मिग, 2 जैगुआर क्रैश हुए हैं। 2017 की बात करें तो 1 सुखोई क्रैश हुआ है। और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे। 2019 की भी शुरुआत हो चुकी है और एक और क्रैश हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब का होने का कारण क्या है? इन सब का होने का कारण है कि जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं मेंटेनेंस में इन प्लेन्स के, वो अप टू द मार्क नहीं थे, सर्विस अप टू द मार्क नहीं थी। और ये सब किसने किया? सर्विस कौन करता था, पार्ट्स यूज़ कौन करता था? वो करता था HAL। और इसी की वजह से डसोल्ट ने मना किया था कि हम HAL के साथ प्लेन नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं HAL की क्षमता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HAL एक खराब कंपनी है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मारुति सुजुकी को। अगर आप बोलेंगे कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी बना दीजिए तो वो शायद ना बना पाए, उस क्वालिटी को ना दे पाए या उन्हें मेंटेन ना कर पाए। तो वही केस यहाँ पे है। HAL को अपग्रेड करने की जरूरत थी। UPA सरकार यानी कि कांग्रेस ने अपग्रेड करने की बात भी की थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि HAL की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान तो सारा स्कैम में था। ध्यान था कि बिचौलिया किसे बनाया जाए और पैसे कैसे खाए जाए। यही सब केस होते हुए राफेल डील भी कैंसिल हो गई थी। और जैसे क्रैश बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास जो जेट प्लेन्स है, फाइटर जेट प्लेन्स है, उनकी कमी होती जा रही है। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट राफेल डील कंप्लीट हो चुकी है, तो जल्दी हमें राफेल जेट्स मिल जाएंगे। तो एक जो सबसे बड़ी कमी है एयरफोर्स के पास, वो शायद पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्हें बार बार स्कैम बताया जाता है, जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, एक छोटे से डिसीजन के पीछे बहुत सारी रिसर्च जाती है और उन सब में क्या होता है आप जान ही रहे हैं। तो बात यह है दोस्तों, कांग्रेस UPA सरकार ने कभी HAL पे ध्यान दिया ही नहीं। और बात यह है कि ध्यान देने में और उसे अपग्रेड करने में बहुत अंतर है। मोदी सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन 5 साल में सब कुछ नहीं बदला जा सकता। तो राफेल के लिए HAL का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना ये कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसमें स्कैम हो गया। अगेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में जाती हैं, आप सबका ध्यान रखिए। और ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें जो हम बार बार आपके सामने लेके आते रहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।